हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, ना हम्म। हमारी कोई फ्री विल है, ना हमारा कोई, ना हम सोचते हैं। हम्म। ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, हमारे इख्तियार में सिर्फ एक चीज़ है, हम्म। मैं तो उस पर भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ तो दुनिया में करना ही है। करना ही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मैंने आखिरी इख्तियार देखा है, जिसके अलावा मुझे हम्म। और कोई इख्तियार नज़र नहीं आया, वो यही है कि हमें जब सोच आती है, जब ख्याल आता है, तो ख्याल के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव डिसीजन की डिमांड आती है। डिमांड आती है ऐसी। हम उसको चॉइस करते हैं। हम्म। ये जो चॉइस है, यहां तक सिर्फ कि यस हम्म। या नो। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, आप हो सकता है ये सोचें, आपके जहन में ये ख्याल है कि नासिर इफ्तिखार को कॉल करता हूँ। हम्म। तो ये ख्याल जब आपके जहन में पैदा हुआ है, तो इसके साथ दो ऑप्शंस लगे हुए हैं, यस और नो। आप इनमें से एक चॉइस करेंगे, और जब आपने चॉइस किया यस, तो उसके नतीजे में दो एक्शंस पैदा होंगे। हम्म। यानी आप जब चॉइस कर लेते हैं तो आप एक्ट कर देते हैं। ऐसी है। जब आप सोचेंगे कॉल करता हूं, तो कॉल तो हम्म। होगी। होगी। एक आदमी ने सोचा नमाज पढ़ता हूं, हम्म। नमाज होगी। हम्म। आप तो अपीयर होगी ना, आप तो हम्म। रिजल्ट आएगा ना उसका, हम्म। वो तो होगी। पहले तो दिल में होगी। हम्म। तो इसी तरीके से जब आप ये सोचेंगे कि अच्छा कॉल करता हूँ, आपने यस किया, उस थॉट को चॉइस किया, हम्म। तो उसके नतीजे में कॉल हो गई, हम्म। तदबीर चल गई। चलेगी। अब आगे जो उस एक्शन के नतीजे में रिजल्ट प्रोड्यूस होने हैं, हम्म। उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तकदीर है। हम्म। वो रिजल्ट भी दो तरह के होंगे, हम्म। या मैं कॉल उठाऊंगा या मैं कॉल या नहीं नहीं उठाऊंगा। उठाऊंगा। नहीं, हम्म। आपकी ये तकदीर होगी। हम्म। मेरे लिए ये चॉइस हो जाएगी कि मैंने फोन उठाना है या नहीं उठाना। हम्म। मेरे पास तो चॉइस आ गई। आ गई। मेरे पास स्टिमुलस आया, हम्म। मुहर्रक आया, किसी चीज की हाँ। हरकत हुई, और मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, हम्म। सुननी है या नहीं नहीं सुननी। सुननी। आपका इस पे कोई इख्तियार नहीं है, हम्म। मेरा इस पे इख्तियार हो गया, क्योंकि मेरी ये चॉइस बन गई, हम्म। और ये सर्कल चल गया। इस जगह को पकड़ लें, हम्म। इसको खोलते जाएं, फैलाते जाएं, हम्म। आपको तदबीर और तकदीर का फलसफा समझ आता जाएगा। हम्म। फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप जो चॉइस करते हैं, उस चॉइस के नतीजे में, चॉइस आप ख्याल की करते हैं, हम्म। आप जब चॉइस करते हैं, उस चॉइस के नतीजे में जो रिजल्ट पैदा होते हैं, वो उस पे दो हमारा तरह के होते ख्याल हैं, नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव। हम्म। आपका उन पे कोई इख्तियार नहीं होता, और जिसकी तरफ से वो रिजल्ट पैदा हो रहे हैं, वो हम्म। उसके लिए चॉइस होते हैं। चॉइस होता है। और यूं ये गेम चलती रहती है। चलती रहती है। हम्म। ठीक हो गया। और ये इतनी सादा बात है कि अगर हमें ये समझ आ जाए, हम्म। तो हम अपनी चॉइसेस के नतीजे में, अगर रिजल्ट हमारी मर्जी का ना आए, हम्म। तो हमें फिर डिप्रेशन नहीं आता। जब हमें हम्म। पता है हमारा इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार ही नहीं है, ऐसे ही है। भाई आप मेहनत कर सकते हैं, हम्म। रिस्क देना तो अल्लाह अल्लाह का। के जिम्मे है ना, तो आपका हम्म। इख्तियार ही नहीं है, तो आपको हम्म। डिप्रेशन किस बात का। हम्म। आप कोशिश कर सकते थे, आपने वो चॉइस कर ली, या आप हम्म। कोशिश करते या आप ना करते। ना करते। अच्छा, अगर आप ना भी करेंगे किसी चीज को, उसके नतीजे में भी दो रिजल्ट्स पैदा होंगे। हम्म। या तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आप बच गए किसी चीज से, या बुरा या आपके होगा। लिए बुरा हो जाएगा। हम्म। और वो जो अच्छा या बुरा होगा, वो भी किसी के लिए चॉइस होगा, यानी किसी के लिए आजमाइश होगा। आजमाइश होगा। ठीक हो गया। तो अगर आप इस सिस्टम को समझ जाते हैं, हम्म। तो आपको ये बात पता चल जाती है कि मेरी जो वाहद मेरा इख्तियार है इस दुनिया में, हम्म। जिसको फ्री विल के नाम पे यूज किया जाता है, हम्म। मैं तो नहीं मानता। और मैं खाली ब्लाइंडली नहीं मानता, मुझे पता है, लॉजिकली पता। लॉजिकली विद एविडेंस मुझे पता है कि इट हम्म। डजंट एग्जिस्ट। बहरहाल हम इस यहां से उलझन शुरू होती है, हम इसमें हम्म। नहीं जाते। हम तो एक सादा बात करते हैं कि जब हमें पता लग गया कि हम चॉइस ही कर सकते हैं, हम्म। तो उस वक्त खूब गौर करने के बाद, अगर आदमी अपनी पूरी जिंदगी को देखे कि यार मैं सिर्फ चॉइसेस कर रहा हूँ, हम्म। रिजल्ट्स ऑटोमेटिक निकल रहे हैं, कभी मेरी मर्जी का निकल आता है, कभी मेरी कभी नहीं मर्जी का नहीं निकलता। निकल आता। हाँ। जब मेरी मर्जी का निकल आता है, तब भी एक नई आजमाइश मेरी शुरू हो हम्म। जाती है, जब मेरी मर्जी का नहीं निकलता, तब भी एक नई आजमाइश शुरू हो हम्म। जाती है। तो वो फिर अल्लाह ताला के आगे सजदा करता है, और वो कहता है या अल्लाह, मेरी तो चॉइसेस भी ब्लाइंड है। अगर चॉइसेस ब्लाइंड ना हो, तो रिजल्ट मेरी मर्जी का निकलेगा। अल्लाह ताला ने कहा नहीं कि इनको कह दें कि अगर मेरे पास गैब का इल्म होता, तो मैं कोई बुराई अपने आप तक पहुंचने ना देता, और मैं सारी हम्म। भलाई इकट्ठी कर लेता। कि अगर मुझे पता है कि मेरी चॉइस टू द पॉइंट है, हम्म। तो वल्नरेबिलिटी कभी मुझे आ नहीं सकती। आ नहीं सकती। मेरा डिसीजन कैसे गलत होगा भाई। हम्म। तो इसका मतलब है कि चॉइसेस ब्लाइंड है। ब्लाइंड है। एग्रीड। एग्री। तो फिर इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने यह सच कहा कि हाँ। तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना मैं चाहूं। ना चाहूँ। जो मैं चाहूंगा तुमने वही चाहिए जाना। हम्म। अब तो ये एस्टेब्लिश हो गया ना कि हम डिसीजन भी नहीं कर पा रहे, अब तो हम्म। सोच ही नहीं रहे, तो ऑटोमेटिक चल रहा है सारा सर्कल। हम्म। लेकिन चूंकि हम जिंदगी में हैं, हमने दुनिया बसर करनी है, किसी चीज की असलियत को जानने के बाद जब आप उसके साथ चलते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आसान हो जाता है, ऐसे ही है।
तो अब देखे ना, एक आदमी ड्राइवर है, उसको गाड़ी का कुछ नहीं पता, सिर्फ स्टेयरिंग का पता है, गेयरों का पता है, नॉर्मल जो ड्राइवर होते हैं, गाड़ी खराब हो गया, खड़ा है ना, लेकिन जब मैकेनिक गाड़ी चलाता है, उसे पता है कि मैंने क्या करना है ठीक है ना। इसका मतलब है कि उसे पता है चलानी उसने भी वही गाड़ी है जो दूसरे ने चलानी है। ऐसे ही दो गाड़ियां बराबर है, एक में मैकेनिक बैठा है, दोनों चल रही हैं, लेकिन एक को पता है कि खराब होगी, तो परेशानी वाली बात नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं से इसका पता है कि इसने क्या किधर जाना है, इसने। तो अगर आपको जिंदगी का पता है कि मेरे पास कोई फ्री विल नहीं है, मेरे माइंड में थॉट आती है, मैं उसको अपने प्रीवियस डाटे के हिसाब से, यानी पास्ट के तजर्बात को, माजी के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए उसमें से यस या नो चॉइस करके प्रेजेंट में बैठकर एक एक्शन क्रिएट करता हूं, यानी कि एक इवेंट को मोशन में ट्रिगर करता हूं। ऐसी गॉट इट। और उसके नतीजे में जो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके ऊपर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। इसका मतलब है कि मेरी चॉइस ब्लाइंड है। रिवाइंड कर लें सारे को, तेज हो गया जरा तो दोबारा सुन लें। तो जब यहां तक पहुंच गया तो सजदा करे और अल्लाह ताला को कहे कि या अल्लाह मैं चाह भी नहीं सकता। अगर चाहने का मतलब सोचना है। डिजायर इज थॉट। तुम सोच भी नहीं सकते अगर मैं आना चाहूं तो। या अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मेरी चॉइस ठीक कर दे। इसका मतलब ये है कि रब्बी इन्नी नवान जलता इलैया मिन खैरिन फकीर, जो तू मेरी तरफ नाजिल करे मैं तो फकीर हूं, तो भलाई नाजिल करेगा मेरी तरफ, और अगर कोई आजमाइश नाजिल करेगा तो मुझे सब्र दे दे। ये मेरे काबू में आने वाला नहीं है खेल। मैं इसको कहाँ ये सियाना कव्वा बन के सोचूंगी इसको मैं खुद चला रहा हूं। तो एक सिंपल सी चीज थी जो मैंने बता दी है। मैं तदबीर और तकदीर पे इससे आगे नहीं जाता। इससे आगे भी अगर कोई बंदा कहता है ना कि मुझे समझ नहीं आ रही जी, ऐसे क्यों हुआ है जी, ऐसे क्यों हुआ है जी, ये सारा प्लान था तो वो शैतान सारा वो मोरा था जी, ये था वो था, मैं तो सिर्फ बात के पॉइंट में निकल रही है चीज कि वो बात फिर वहां जाती है ना कि ये सारा प्लान था जी, वो शैतान का सारा, ये फिर अल्लाह को पता था तो उसकी मर्जी से सारा कुछ हुआ है, वरना शैतान इनकार कैसे कर सकता था। उससे है सुबह असल इनकार की जरूरत हुई क्यों कर, कि इसका मतलब है कि उसे तेरा सीक्रेट पता था तो उसने इनकार किया है, तो तेरी मर्जी से किया है। अल्लामा साहब का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इस उम्मत को जगाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। सरदार हैं हमारे, अल्लाह ने उनसे बहुत बड़ा काम लिया, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। तकजीब करना यहाँ पे मुराद नहीं है, मैं तो अपने कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ। गलती इस वक्त हाईलाइट करने से मकसूद ये है कि ये गलतफहमी बड़े बड़ों को लग जाती है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं, मुझे भी बड़ी बड़ी लगी हुई है, लेकिन इस टॉपिक पे जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं उसमें ये फ्रेम के अंदर आ गई है बात, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला ने तो कहा कि उसने तो सूरह कहफ में फरमाया हमने जमीन व आसमान को पैदा करते हुए इनको मदद के लिए तो नहीं बुलाया था, इनको मदद के लिए तो नहीं बुलाया था। क्या शैतानों ने मदद की थी? शैतान ने कोई अल्लाह को सपोर्ट किया था जमीन आसमान को बनाने में? कहीं अल्लाह ने कहा है कि शैतान ने ये जमीन बनाई, आसमान बनाने में मेरी हेल्प की है? तो लिख दिया ना अल्लाह ने कि हमने नहीं इनको बुलाया, और फिर कहा कि हमने खुद इनको इनके पैदा करते वक्त बुलाया था मदद के लिए, और उसके बाद क्लोज किया है सब्जेक्ट को, ये कहा कि मैं गुमराह करने वालों को अपना दस्तो बाजू नहीं बनाता, मैं राइट हैंड नहीं बनाता गुमराह करने वालों को। तो जब उसने कह दिया है तो फिर ये बातें सारी बहस खत्म हो जाती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। ऐसी है। तो मैंने जो बताया, अगर इस पे कोई गौर करेगा, अगर इसको कोई क्लैरिटी से देखेगा तो उसको सब समझ आ जाएगा कि क्या बात है। इतना सा ये तदबीर और तकदीर का फलसफा है, और इसको आप फैलाते जाएं तो ये इतना फैल जाता है कि ये काबू से बाहर निकल जाता है। और अगर आप सिर्फ अकल की बुनियाद पे अपने हिस्से का चंक उठाने की कोशिश करेंगे, या अल्लाह मैं इतने लंबे बखेड़े में नहीं जाता, मुझे सिर्फ मेरी जात की हद तक अंडरस्टैंडिंग दे दे, तो अल्लाह आपको देता है। अल्लाह आपको समझा देता है बात को, और वो जितनी अल्लाह ने समझाई थी उतनी मैंने बयान कर दी।